बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। आज मैं बनाने लगी थी गाजर की भुजिया और मूंग की भुनी हुई दाल। और अफ्तारी में हमने सोचा था पकोड़े बना लेंगे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो फिर इसलिए उनका तो रोज़ा नहीं था, बस मेरा वरीशा का था। तो हमने सोचा बस इसी तरीके से हम लोग आज अफ्तारी कर लेंगे। खैर जनाब, यहाँ पर मैं लेकर आ चुकी थी हरी पत्तों की प्याज, साथ में मूंग की भुनी हुई दाल बनानी थी मैंने, तो फिर दाल लेकर आ गई थी मैं धुली हुई, क्योंकि इनके जो पापा है ना, यानी कि मेरे हस्बैंड साहब, वो इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करते जो मैं लाइक करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को धोकर कटिंग कर लिया था और अलग से मैंने कटोरी में डाल कर रख लिया था इसको बाउल में। अब मैंने जो गाजर बॉयल करके रखी हुई थी ना, उसे निकाल लिया था और टोकरी में अलग से। और यहाँ पर मैं टमाटर कटिंग करने लगी थी। मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा टमाटर, तो कुछ चटनी बना लेती हूँ इसकी, और थोड़ा बहुत यानी कि सालन में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं टमाटर को साथ साथ कटिंग कर रही थी। और जो हमारी गाजरें थी ना, उसको मैंने ऑलरेडी पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था। तो जनाब भी मैंने यहाँ पर डाले काफ़ी ज़्यादा टमाटर, क्योंकि गाजरें जो थी ना वो ऑलरेडी तकरीबन मीठी होती है, तो इसको निचोड़ के बनाए तो बड़ी अच्छी बनती है। बस मैंने काफ़ी ज़्यादा टमाटर डाल दिए थे, पतीली के अंदर मैंने ऑयल डाल दिए थे, नीचे से मैंने चूल्हा जो था ना वो ऑन कर लिया था। और यहाँ पर मैंने जो मसाले वगैरह थे ना वो डाल लिए थे, यानी कि मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च ले ली थी, हल्दी ले ली थी, पिसा हुआ धनिया, नमक, या अपनी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा जैसे थोड़े से टमाटर मैश होंगे ना, फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी पत्तों की प्याज, जो कि मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर जरा मैंने जो टमाटर थे वो डाल दिए थे, और नीचे से जो आँच थी वो मैंने तेज़ कर दी थी। बस साथ-साथ मैं सारे काम कर रही थी। और यहाँ पर जो हमारे टमाटर थे वो मैश हुए थे, और साथ-साथ जो टमाटर थे ना बाकी, वो मैंने कटिंग कर लिए थे, और मैंने सोचा था इसकी चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पर जनाब हमारे जो टमाटर थे ना तकरीबन मैश हो रहे थे, और ये जो गाजरें थी ना, हमने बॉयल जो करके रखी थी, मैंने काफ़ी यानी कि दिनों पहले बॉयल की थी और इसको फ्रीज़ कर दिया था। फिर मैंने आज इसको निकाल लिए थे, मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए तो इसको भी बना लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने इसको टोकरी में निकाला और इसका पानी जो है ना वो निचोड़ने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जनाब जैसे ही हमारे जो टमाटर थे ना मैश, तो मैंने उसके अंदर हरी पत्तों की जो प्याज कटिंग करके रखी थी वो शामिल कर दी। इसको ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया, और बाद में जो मसाले थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए, और फिर इसको मैंने कवर करके रख दिया था हल्की आंच पर, ताकि दम में जो ना हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी इसके साथ ही हमारा भुन जाएगा। तो यहाँ पर जनाब अब हम फ़ारिग हो चुके थे, मतलब भुजिया के हवाले से, क्योंकि जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हुई थी तो हमने इसके अंदर डाल दी थी गाजरें, जो कि हमने बॉयल करके रखी हुई थी, और फिर इसकी अच्छे तरीके से हमने कर ली भुनाई। और यहाँ पर जनाब हम फ्राई पैन में बना रहे थे दाल, मूँग की भुनी हुई। दाल को मैंने ऑलरेडी भिगो कर रख दिया था, और प्याज को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन हुई, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया टमाटर, और बाद में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। सारे काम माशाल्लाह साथ-साथ होते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमारा जो टमाटर थे और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ना, हम उसको घी के अंदर फ्राई कर रहे थे, और जैसे ही सॉफ्ट होंगे ना, फ्राई हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मसाले। और फिर मसाले शामिल करने के बाद हम करेंगे इसकी भुनाई, और भुनाई करने के बाद जी हम इसमें शामिल कर देंगे मूँग की दाल, जिसको हमने ऑलरेडी भिगो कर रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने गार्निशिंग के लिए रख लिया था जी हरा धनिया और हरी मिर्ची। हमने सोचा जितनी देर में हमारा मसाला भुनेगा ना, इतनी देर में हमारे धनिया की कटिंग कर लेते हैं, और हरी मिर्चों को। हरी मिर्च मैं वैसे कटिंग नहीं करती, बहुत ज़्यादा बड़ी ना, फिर उसको कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद जी हमारी जो दाल थी वो हमने डाल दी थी मसाला भूनने के बाद, और दम पर रख दी थी, और फिर मैं बना ली थी रोटियाँ। अच्छा, जब मैं रोटियाँ बना रही थी ना, तो मेरी सिस्टर की आ गई कॉल, और कि भी आप आ जाइए यहाँ पर, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इफ्तारी बनानी है। ये देखिए जी हमारी जो दाल थी ना दम पर आ चुकी थी, और साथ-साथ मैं रोटियाँ बना रही थी। मैंने सोचा रोटियाँ बनाकर मैं रख लेती हूँ, और आटा भी मैंने गूँध कर रख लिया था सहरी के हिसाब से ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर फ्राई पैन में मेरी बेटी ने घी डाल दिए थे, घी नहीं थी ऑयल था, उसको गर्म होने के लिए रख दिया था, और हम बनाने लगे थे पकोड़े इफ्तारी के लिए। मैंने पकोड़ों के एक पूर निकाले थे और दूसरे मैं डालने लगी थी इसमें, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप ऐसा करें खाला के घर चले जाइए, ताकि वहाँ पर भी टाइमली इफ्तारी बन जाए, तो पकोड़े मैं बना लूँगी, फ्राई मैं कर लूँगी, बाकी जो रह जाएँगे। तो यहाँ पर सारा जो बैटर था ना, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, और फिर मैं आ चुकी थी अपनी सिस्टर के घर, और मेरे घर पे मेरी बेटी बना रही थी, पकोड़े फ्राई कर रही थी। जो पहला पूर निकला था वो मैं लेकर आ गई थी इधर, और यहाँ आकर जी मैंने जल्दी-जल्दी फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आज इफ्तारी में ना मेरी सिस्टर ने चिकन पुलाव बनाई थी, तो मैं बना रही थी चिकन पुलाव जल्दी-जल्दी, बस आके यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समेटी। और ऑलरेडी जो चिकन था वो तो मेरी भांजी ने वॉश करके रखा हुआ था, और जो प्याज़ वगैरह थे, लहसुन अदरक, वो मैंने फिर जल्दी-जल्दी कटिंग किया। चिकन की मैंने यखनी बनाई, और यखनी बनाने के बाद जी मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी, यानी कि चिकन की बुनाई करना स्टार्ट कर दी थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी से पहले जी हमारा जो दस्तरखान था ना वो लग चुका था, और हमारी जो पुलाव थी चिकन की वो रेडी हो चुकी थी। और आज ना इफ्तारी में हमने जो मशरूब बनाया था ना वो टैंग बनाया था।
वैसे तो मेरी सिस्टर बनाती हैं जामे शीरी, लेकिन आज हमने फ्लेवर चेंज कर लिया था, क्योंकि जी रोज़ रोज़ एक ही जो रूटीन होती है ना वो भी नहीं कि इस्तेमाल की जा सकती, तो बस इस वजह से आज हमारा फ्लेवर थोड़ा चेंज था। खैर मेरे घर में तो टैंग ही बनता है, क्योंकि मेरे बच्चों को और हमें ये टैंग के फ्लेवर ही पसंद है। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की इफ्तारी की रूटीन, और बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि खाला ने आके टाइमली हमारी जो इफ्तारी ने वो रेडी कर दी है। अच्छा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जी हमें आपके ताउन की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई इफ्तारी की रूटीन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।